नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर डूइंग गुड। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पर आप सभी के साथ डिस्कशन करने वाला हूं। एरो इंडिया 2023 चल रहा है और ये हमारा जो इंडियन एयरफोर्स का स्टेशन है येलाहंका, जो बेंगलुरु के नज़दीक है, यहाँ पर ये एरो इंडिया 2023 चल रहा है। अब ये जो एरो इंडिया है, इसके साथ जुड़ी हुई बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन आज हम इन सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। हम इसके हार्ट को, इसके हृदय को, इसके कोर को समझने का प्रयास करने वाले हैं कि भारत जो है वो एरो इंडिया के माध्यम से क्या अचीव करना चाहता है। एरो इंडिया के साथ साथ एक डीआरडीओ की सेमिनार हुई, या फिर इसके अंडर एक डीआरडीओ की सेमिनार हुई, और इसको एड्रेस किया है हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब ने। अब यहाँ पर राजनाथ सिंह साहब ने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं, जो उन्होंने कुछ बातें हमारे साथ शेयर की हैं, ये बातें हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाती है, और ख़ास करके आपके लिए, क्योंकि आपको इन बातों से, इन स्टेटमेंट्स से पता ही चलेगा कि जब हम एरोस्पेस सेक्टर की बात करते हैं तो भारत किस दिशा की तरफ आगे बढ़ना चाहता है। भारत का जो विजन है एरोस्पेस सेक्टर को लेकर, वो प्रिसाइसली क्या है, वो आज आपको यहां पर जानने को मिलेगा। तो डिफेंस मिनिस्टर साहब ने यह बताया कि एरोस्पेस सेक्टर जो है, इसमें अगर हमें कंप्लीट आत्मनिर्भरता चाहिए तो इसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हम एरो इंजन्स जो हैं उनको यहाँ पर, यानी कि हमारे देश भारत में मैन्युफैक्चर करें। इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एरोस्पेस या फिर एरो इंजन्स is the need of the hour for the aerospace sector to achieve complete self reliance। उन्होंने कहा कि हमारा देश जो है वो अमृत काल को एंटर कर रहा है। अमृत काल इनफैक्ट स्टार्ट हो चुका है, एंड आई एम श्योर यू नो कि जो 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस है, 75th से लेकर 100th ईयर जो 2047 में हम सेलिब्रेट करेंगे, तो ये जो 25 साल है इसको हम अमृत काल कह रहे हैं। और अमृत काल इसलिए क्योंकि ये 25 सालों के अंदर हमारा देश जो है वो डेवलपिंग में से डेवलप्ड देश बनने वाला है। तो अमृत काल में हम एंटर कर गए हैं, और ये जो अमृत काल है इसमें ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हमारे देश में जो उड़ने वाले एयरक्राफ्ट हैं वो इंडिजीनियसली मेड इंजन से चल रहे हों, यानी कि हमारे देश में बनाया जो इंजन है उसका इस्तेमाल हम एयरक्राफ्ट में करें। डिफेंस मिनिस्टर ने यह भी कहा कि फिलहाल उनका जो मंत्रालय है, डिफेंस मिनिस्ट्री, ये अभी उन सारी डिटेल्स पर काम कर रहा है जिससे हम हमारे देश में ये एरो इंजन्स को बना सकें। और जब हम ये बनाएंगे तो हमारा जो एरोस्पेस सेक्टर है इसको एक नया फिलिप, एक नई ऊर्जा, एक नई दिशा जो है वो मिलेगी। और उन्होंने कहा कि हमें पूरा फोकस करना है कि हम इंडिजीनियस डिज़ाइन और डेवलपमेंट करें, सिर्फ एरो इंजन्स का नहीं, इसी के साथ साथ जो वेपन सिस्टम है, क्योंकि देखिए सिविल एविएशन मिनिस्टर होते तो सिविल एविएशन मिनिस्टर जो है वो कॉमर्शियल फ्लाइट्स के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर बात कर रहे हैं तो डिफेंस मिनिस्टर जो है वो इंजन बनाने के साथ साथ वेपन सिस्टम पर भी बात करेंगे, इज़न्ट इट। और उन्होंने डीआरडीओ के बारे में बताया कि डीआरडीओ पर पूरा भरोसा है। एक डीआरडीओ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिफेंस की सिस्टम्स, जो वेपन सिस्टम है, वो हमें प्रोवाइड की है। और उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पृथ्वी, आकाश और अग्नि मिसाइल्स के बहुत सारे वेरिएंट्स जो हैं वो डीआरडीओ लेकर आएगा। डिफेंस मिनिस्टर साहब जो हैं वो एक इनॉग्रेल सेशन को एड्रेस कर रहे थे, और इसमें एक सेमिनार जिसका नाम है सस्टेनेंस इन एमआरओ एंड ऑब्सोलेंस मिटिगेशन ऑपरेशन कैपेबिलिटी एनहांसर्स इन एरोस्पेस डोमेन। यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर साहब ने ये कहा, द नीड फॉर MRO सर्विसेज टू सेफगार्ड इंडियाज डिफेंस इक्विपमेंट एंड सिस्टम्स एंड प्रोटेक्ट डिफेंस फोर्सेस। MRO सर्विसेज, इसका मतलब क्या होता है? MRO का मतलब होता है मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल। तो बेसिकली MRO के माध्यम से हम क्या करना चाहते हैं? हम ये करना चाहते हैं, ये MRO सर्विसेज जो हैं इससे हमारे जो डिफेंस के इक्विपमेंट्स और जो सिस्टम्स हैं तो उनका मेंटेनेंस हमारे देश में हो। अगर कोई रिपेयरिंग वर्क चाहिए तो रिपेयरिंग भी यहाँ पर हो, अगर ओवरहॉल का काम करना है तो वो भी यहाँ पर हो। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम इंजन्स बनाएंगे और फिर इंजन्स जो है वो, या फिर एयरक्राफ्ट बना लिया, या फिर कोई भी वेपन सिस्टम बना ली, और उसके बाद उसकी सर्विस के लिए हम उसको यूएसए भेज रहे हैं, यूके भेज रहे हैं, फ्रांस भेज रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। हम यहाँ पर चीज़ें बनाएंगे और
पूरा उसका जो इकोसिस्टम है वो भी यहाँ पर क्रिएट करने की बात है। तो जस्ट इमेजिन कि कितनी सारी जॉब्स जो है वो हमारे देश में जनरेट होगी, कितना सारा इन्वेस्टमेंट आएगा, और इसी के साथ साथ हमारा देश जो है वो पैसे भी कमाएगा बाय एक्सपोर्टिंग दिस थिंग्स। दुनिया के दूसरे जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो हमारे देश में आएंगे एमआरओ के लिए, तो ये भी हमारे लिए एक बिजनेस जनरेट करेगा। फिर जब हमारे देश में इंजन्स जनरेट होंगे, हम बनाएंगे इंडिजिनियस इंजन्स, तो हमारे प्लेन में तो यूज़ करेंगे, इसी के साथ साथ दूसरे देशों को जब बेचेंगे तो उससे भी हमारा देश जो है बहुत सारे पैसे कमाएगा, और ये सारे पैसों का इस्तेमाल जो है वो फिर नई इंडस्ट्रीज़ को फंड करने के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को फंड करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे देश के ओवरऑल ग्रोथ के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिशा में सरकार जो है वो आगे बढ़ रही है। ये जो एरो इंडिया की जो मीटिंग हुई, इसकी साइडलाइंस में यानी कि साइड में हमारे राजनाथ सिंह साहब जो हैं उन्होंने मुलाकात की मालदीव्स के जो डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके साथ, अल्जीरिया नाम का जो देश है तो उनके सेक्रेटरी जनरल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस के साथ, और इटालियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस के साथ भी मीटिंग की। इसी मौके पर हमारे जो फॉर्मर वाइस एयर मार्शल मनमोहन बहादुर साहब जो हैं उन्होंने कहा कि ये जो एरो इंडिया चल रहा है ये हमारे स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस के लिए बहुत ही इट एज्यूम्स स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस, राइट। इसका एक स्ट्रेटेजिक यानी कि सामरिक महत्व है इस एरो इंडिया का। और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि भारत का जो एक रिलेशन है वो बड़े देश जैसे कि यूएसए, यूके के साथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। एज वी ऑल नो कि यूएसए और यूके ये दोनों देशों ने अपने कुछ एयरक्राफ्ट्स और अपने एडवांस्ड एवियोनिक्स जो हैं वो एरो इंडिया 2023 में डिस्प्ले किया। दिस इटसेल्फ मीन्स कि ये दो देश जो हैं जो इस सेक्टर में बहुत ही आगे हैं, तो ये दो देश हमारे देश में जब ये एरो इंडिया चल रहा है और वो अपने अच्छे अच्छे जो टॉप क्वालिटी के एयरक्राफ्ट जो हैं उनको यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं, राइट, उनको उड़ा रहे हैं, फिर उनको लैंड करवा रहे हैं यहाँ पर, दैट मीन्स कि वो चाहते हैं कि वो भारत के साथ मिलकर इस क्षेत्र में आगे बढ़ें। वो भारत की मदद भी करना चाहते हैं, भारत को चीज़ें बेचना भी चाहते हैं, भारत के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, भारत के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो दिस इज़ गुड थिंग फॉर अस। इसी के साथ साथ ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें भारत ने अपने मोस्ट एडवांस्ड, लीथल और इंटर ऑपरेबल एयरक्राफ्ट जो हैं वो भी डिस्प्ले किए, और इसी के साथ साथ यूएसए, यूके जैसे देशों ने भी अपने मोस्ट एडवांस्ड, लीथल और इंटर ऑपरेबल एयरक्राफ्ट। इंटर ऑपरेबल का मतलब ये होता है कि ये आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और इसी के साथ साथ दूसरे देशों की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में भी इनको इनकलकेट कर सकते हैं या फिर इनको ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार के एयरक्राफ्ट जो हैं यहाँ पर डिस्प्ले किए गए। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये जो डिस्कशन है उसमें हमने एरो इंडिया 2023 के साथ जुड़ी हुई जो इन्फॉर्मेशन है उस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया है। हमारा फोकस तो इस बात पर है कि जो कोर है इसका, राइट, इन द सेंस के किस दिशा में हम आगे बढ़ना चाहते हैं उसके बारे में आज हमने डिस्कशन की है। तो आई होप एक नई क्लैरिटी आपको मिली होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। डू सपोर्ट मिशन लाइफ। आई सी यू सून विद सम मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। टिल देन, एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।